मैम जो विकसित एक देश होता है ना, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि पर कैपिटा इनकम एक सर्टेन लेवल की होनी चाहिए। अभी के टाइम पे $13,000 है, हम 3,000 के आसपास में हैं। $13,000 पर पर्सन एवरेजली कमाना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि चलो 10-11,000 $1,000 भी हो। एक देश की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वेल बिल्ट होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन, हर इंसान को एक अच्छी हाई क्वालिटी की सेकेंडरी एजुकेशन कम से कम मिलनी चाहिए। ऐसे-ऐसे जो पैरामीटर्स हैं, जो एक्चुअली देखा जाए तो एक आम आदमी के दिमाग को भी एक एलिवेट करता है और उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी एलिवेट करता है। तो क्या ये आपको दिखते हुए दिख रहा है कि ये होने वाला है, और क्या टाइमलाइन दिखता है कि जहाँ से हमें एक्चुअली ये विजुअली देखने या नहीं, प्रैक्टिकली इसको देखने में जो मिलेगा? देखने का तरीका है ना, ये बहुत अलग है। ओके। मेरा तो देखने का जी, तरीका बिल्कुल बहुत बताइए। अलग है कि आप इसको इंटरनेशनली अभी डॉलर्स में देख रहे हो, लेकिन यदि मैं एज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन या मैं एज़ अ एस्ट्रोलॉजर देखूँगी, तो मुझे एक बात बहुत स्पष्ट लगती है कि व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि का स्तर क्या है? ओके। व्यक्ति की फैमिली लाइफ कैसी है, उसकी इमोशनल लाइफ कैसी है, फिर फाइनेंशियल लाइफ पे आएँगे। डेफिनेटली पैसा मैटर करता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसीलिए साल में दीपावली पे करते हैं और साल भर अलग-अलग तरह से करते हैं। करेक्ट। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि पैसा है लेकिन संतुष्टि नहीं है, तो वो भी हमारे यहाँ पे समृद्धि नहीं मानी जाती, कुणाल। ओके। तो यदि आप जो इंटरनेशनली पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो कि मैं तो इसको बिलीव ही नहीं करती हूँ, ठीक ओके। है? सो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि आपको किसी व्यक्ति को गरीबी में जीना चाहिए, बिल्कुल समृद्ध जीना चाहिए, पर संतुष्टि का स्तर उससे भी अच्छा होना चाहिए। भारत यही सिखाएगा आने वाले समय में पूरे विश्व को। इसीलिए भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छा। कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपकी जो है, वो कितनी और कैसी होनी चाहिए। लेकिन मटेरियलिस्टिक अप्रोच को हम जब स्पिरिचुअलिटी में काउंट करते हैं, तो दैट इज़ अ साधन हुँ, टू बी समृद्ध। हुँ, एक साधन है जिससे आपको समृद्धि प्राप्त करनी है, जो आपके पास पैसा है, धन है। लेकिन समृद्धि में सिर्फ पैसा काउंट नहीं होता है, संतुष्टि पहले काउंट होती है। हमारे यहाँ जो सनातन में है, यदि हम उन्हीं स्क्रिप्चर्स को माने, सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है कि आप कैसे अपने देश की बिल्डिंग को देख रहे हैं। मैं अगर उसकी भी, अगर उससे चलो ये $13,000 से अगर एक कदम आगे जाएँ, बट एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी हाँ, ऑफ लाइफ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें तो ये पॉइंट्स बिल्कुल आपके वैलिड हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो बिल्कुल एक प्राइमरी वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन लेवल में भी अगले 5 साल में कोई बहुत बड़े चेंजेस आएँगे। क्योंकि जैसे-जैसे नई जनरेशन ग्रो करेगी, नए तरह से प्लैनेटरी मूव्स हम जो देख रहे हैं, इसमें लोगों की सोचने-समझने की शक्ति, जैसे आप कह रहे हैं कि भई हम पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चों में कॉम्पिटिटिव चीज़ें ज़्यादा गई। लेकिन मानसिक स्तर में थोड़ी-सी कमी आएगी। भारत के लिए नहीं बोल रही हूँ, इन पूरे मानव जाति की बात कर रही हूँ मैं। और उसका रीज़न है कि संवेदनशीलता लोगों की बढ़ेगी, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाना किसी चीज़ को लेके। इसलिए 2027 के लिए मेरी एक प्रेडिक्शन है और वो प्रेडिक्शन ये है सबसे पहले कि लोग मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोरी महसूस करेंगे। ओह! यस, इन 27। और ये शुरुआत भी हमारी जो ये 2 ग्रहण फिर से हो रहे हैं, इसी साल में आप देखिए ना 26 में हमने पहले 2 ग्रहण देखे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक महीने में, फिर इसके बाद में हम फिर से देख रहे हैं यही समय। तो 26 इज़ अ ट्रांजिट ईयर बेसिकली। और 2027 की यदि हम बात करें तो ये फिर से मून का ईयर हो गया है, नंबर 2 आ जाएगा उसमें, आप पूरा काउंट करेंगे तो। मून ज्योतिष में मन का कारक है। ओके। मन कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो लोग अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करेंगे बहुत जल्दी। सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत बढ़ेंगी 27 में। ओके। यस। तो लोगों को इससे थोड़ा-सा बी हाँ, अवेयर रहना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, आपको बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न वाली लाइफ़ से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे अभी राहु का आप हर जगह देखिए, डिजिटली हम हर चीज़ को कर रहे हैं। पेमेंट की बात हो, देखने की बात हो, नॉलेज की बात हो, किसी चीज़ को, जानकारी को हासिल करने की बात हो, हर जगह हम डिजिटली डिपेंड है। डिजिटली डिपेंडेंसी में राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है। राहु बेसिकली भ्रम है। या ठीक है, एक इल्यूज़न है।
इस इल्यूजन में जितना आप स्ट्रॉन्ग जाएंगे, वो इल्यूजन आपको दोनों तरफ से, या आप उसका कितना पॉजिटिव यूज कर रहे हैं वैसा, और नेगेटिव कर रहे हैं और डीप डाउन चला जाए। बहुत ओवर थिंकिंग होगी, यूथ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। और ये जो एआई का जो एक रेवोल्यूशन आ हाँ, रहा ये तो है है, ही ये एक्चुअली। भी हमारे जो आने वाले, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जहाँ पे जॉब्स की कमी दिखाई दे रही है, ये तो मतलब इसमें तो ज्योतिष करने की भी जरूरत नहीं है हाँ, कि बहुत सारी चीजें जो एआई टेक ओवर कर रहा है वो आज भी हम देख रहे हैं कि आप इसको ज्योतिष की दृष्टि से समझिए। मैं ओके। एआई को आपको ज्योतिष की दृष्टि से एआई क्या है बेसिकली? एक ऐसी चीज जिसको ह्यूमन ने बनाया, लेकिन उसको ह्यूमन ने अपने से भी इंटेलिजेंट बना दिया। तो इसको यदि हम ऐसे समझें, बुध जब जब वक्री होते हैं, बुध साल में 3 बार वक्री होता है, ओके। कई बार। तो बुध वक्री होते हैं, वक्री होने का मतलब किसी प्लेनेट का होता है वो इंटेंस हो जाता है और ज्यादा। बुध बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक है, व्यापार के कारक है। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट आती है, हर 3 महीने में चीजें बदल जाती है। आप देखिए एआई में होने वाले चेंज पिछले दिनों में बहुत तेज हो गए, लेकिन जब हम इसको नेटवर्क से और इंटरनेट से जोड़ देते हैं, ये बुध और राहु यानी जड़ दोष बना देता है। जब जड़, समझाइए इसको। हाँ, बुध और राहु जड़ दोष यानी ऐसी चीजें जो कि एक जगह स्टक हो गई हैं, अब वो आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो जड़ हो गया है क्या? इंसान की बुद्धि, जो अपने आप पे काम नहीं करेगा, जो अपनी स्किल्स के लिए पूरी तरह इंटरनेट पे डिपेंड है। आप अपनी बुद्धि को प्रखर नहीं कर रहे हैं, हम्म। आपने कुछ बना दिया है, वो प्रखर होता जा रहा है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इसका मतलब है कि जॉब उन लोगों की जाएगी। सीधा सा कहते हैं ना कि भाई आपने एआई से सीखा नहीं, या एआई को डील करना नहीं सीखा, आपने जो खिलौना बनाया है आपने उसको डील करना नहीं सीखा, तो आपको वो पीछे छोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज भी कहते हैं ना कि एआई जो आज के समय पे इट्स एट इट्स डमेस्ट, एग्जैक्टली। इट इज एट इट्स डमेस्ट एंड इट विल ओनली गेट स्मार्टर फ्रॉम हियर। हाँ, हमारी डे टू डे लाइफ से, हमसे पूछ के, हमसे बात करके तो वो स्मार्ट हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब हम जड़ हो जाएंगे, जड़ यानी हम वी आर नॉट रेडी टू मूव। लोग बोलते हैं अरे अब क्या करेंगे करके, अभी तो ठीक है, अब हम ये वाला कोर्स कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको हर स्तर पे उससे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको वही कह रही हूँ कि अगले 30 साल जैसे ही शनि फिर से मेष में आएंगे, 30 साल। अगले 30 साल, हाँ, मैं 30 वर्ष कहाँ से काउंट कर रही हूँ? 27 जून से। अच्छा। ठीक है, तो जैसे ही शनि मेष राशि में आएंगे, मंगल में शनि का पूरा एक 30 साल का चक्र शुरू होगा फिर से, और ये पूरा चेंज करेगा। अभी आप देखिए, मैंने आई थिंक जनवरी में ही प्रिडिक्ट किया था कि सोने चांदी के भाव बहुत तेज बढ़ने वाले, और कई लोगों ने, कई ज्योतिषियों ने मुझसे इस पे बैट लगाई थी कि ये नहीं होगा, और किसी ने कोई एक किसी बहुत बड़े ज्योतिष है, उनके स्टूडेंट मुझसे कंसल्टेशन ले रहे थे, उन्होंने बोला कि मैंने मेरी मम्मी का सोना भी बेच दिया। ओह। हाँ, लिटरली। तो मैंने कहा क्यों बेचा आपने सोना? यू शुड नॉट। वो यूएस में, वो मुझे बोल रहे मैंने तो बेच दिया दीदी, क्योंकि मुझे लगता है अभी सोने का भाव तो बहुत कम होगा, और फिर खरीद लूंगा तो मैं तो फायदे में हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने जो गलती की ना, इस पे आपको पछतावा ही रहेगा पूरे जन्म। बोले क्यों? मैंने कहा शनि मीन राशि में, धातु के दाम कभी कम हो ही नहीं सकते, किसी धातु के दाम कम नहीं हुआ है। अभी बीच में बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि सोना 5,000 हो जाएगा, 10,000, पॉसिबल ही नहीं है। शनि का जो चक्र का आखिरी राशि होती है, जो कि मीन राशि है, ये बदलाव की राशि है, ये हर तरह से निचोड़ देता है बिल्कुल। ओके। जो भी आपके सिस्टम में रखा हुआ है, जो कि सबसे महंगी चीजें और महंगी होंगी, आप रियल स्टेट देख लीजिए, हम्म। कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है लोगों के क्या घर बनने बंद हो गए, घर उससे ज्यादा बन रहे। बिल्डर लॉबी पूरी तरह एक्टिव है, पूरा बहुत स्ट्रांगली घर बन रहे हैं पूरी दुनिया में, हर जगह। करेक्ट। रहने वाले भी बढ़ रहे हैं, करेक्ट। जनसंख्या उसी गति से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है रहने वाले नहीं बढ़ रहे, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, जिसके पास पैसा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पास घर है, एक है, दो है, तीन है, चार है, लोग लेते जा रहे हैं। हम्म। शनि परिणाम दे रहा है ना।